राहुल सांकृत्यायन, सुना होगा आपने नाम? हाँ, तो उसके साथ एक वर्ड एडजेक्टिव आमतौर पर लगता है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। जो एवरेज सुनने वाला है वो ये समझता है कि पहले तो पंडित महान हो गया और वो महापंडित है, और फिर वो अपना आसपास की दुनिया में देखता है कि हमने तो ये टर्म और किसी के लिए सुनी ही नहीं, और वो रॉन्गली ये इम्प्रेशन फॉर्म कर लेता है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ऐसा आदमी है जिसको सारा इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड जो है महान समझता है। लेकिन अगर हम महाब्राह्मण वाली टर्म लगाएं, ब्राह्मण ऊंचा है, उसके साथ महाब्राह्मण लगा देते हैं तो शमशान घाट वाला ब्राह्मण बन जाता है, जिसको एवरेज ब्राह्मण नीच समझता है। इसी तरह से जब महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहते हैं तो उसका बुद्धिस्ट बैकग्राउंड था, और ओरिजिनली ही माइट हैव बीन ए ब्राह्मण आल्सो। तो ये टर्म ब्राह्मणों ने उसको इस तरह का डिस्टिंक्शन देने के लिए कि जब आपस में बात करते हैं सो दे मीन ए डेरोगेटरी टर्म, और आम आदमी जो सुनता है वो कहते हैं कि पंडित जी बड़े महान आदमी हैं, देखो कितनी इज्जत से बात करते हैं। तो महापंडित, आफ्टर अप्लाइंग दैट एनोलॉजी, महापंडित बिकम्स रॉन्ग, मतलब डेरोगेटरी टर्म। तो उस तरह से कई बार होता है। खैर, तो जो हमारे जो तरीके अपनाते हैं हमें डाउन करने के लिए, जिस तरह से इनके ऑर्गेनाइजेशन देख लो, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल एक है, और पता नहीं हिंदू महासभा और है, और वो विश्व हिंदू परिषद और है, पता नहीं कितनी है। इसके अलावा उन्होंने वो हर महीने हर किस्म का आदमी अपने आप को बिजी रखता है। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो करता रहता है कि जागरण या कथा कहना, उसमें लगा रहता है। जो उससे ऊपर के लेवल के हैं वो रामायण और इसका पाठ वगैरह कराने में लगे रहते हैं। उससे जो ऊपर जाते हैं वो इंटेलेक्चुअल एफर्ट करते हैं, गीता के यानी डिस्कशन का फोरम बना लेंगे, या इसका रामायण का बना लेंगे, या मतलब इसके डिफरेंट है, तो वो ऐसा बना लेते हैं, सिंपली इंटेलेक्चुअल फोरम बना लेंगे। और एक एक जगह इनके कम से कम 50-50, 60-60 लोगों की मेंबरशिप होती है इन एन एवरेज टाउन, और वो अलग अलग से मीटिंग करते रहते हैं। और वो भी एक तरह से रोटरी सॉर्ट ऑफ मीटिंग होती है। एक दिन आपके घर होगी, एक दिन हमारी होगी, और वो अगर 30-40 मेंबर हैं तो 2 महीने में बारी आएगी। और जब मीट करते हैं, आई हैव बीन अटेंडिंग सच मीटिंग्स, तो मीट करते हैं तो एक तो सबको इम्पोर्टेंस मिल जाती है, सबका घर देख लेते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम अलग है। जो लोअर लेवल के हैं उनका सपोर्ट सिस्टम अलग किस्म के लोगों का है। फिर डिबेट करते हैं वो, तो उसके लिए भी उन्होंने अलग सभाएं बना रखी हैं। फिर कुछ लोग ऐसे अटैक करने के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिस तरह बजरंग दल है, इनको प्रेजुडिस पीपल हैं, तो हर वीकर सेक्शन को किस तरह दबाना है वो करते रहते हैं। हम उनका मुकाबला करना ज़रूरी है, लेकिन जब तक हम कॉन्शियस ही नहीं है कि वो क्या क्या कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने फ्रंट से वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमें हर उस फ्रंट पर उनके अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, और उसके लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरह से हम अपने ग्रुप को ले लें, कुछ भी करेंगे हमारी मेंबरशिप वही रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा आदमी है, उनमें 10-20 आदमी मुश्किल से समझदार मिलेंगे, आइडियाज़ वो यानी जनरेट कर भी देंगे, वो कहेंगे अच्छा बनाते बता अल्टीमेटली वही ग्रुप सब जगह रहेगा, तो दैट ग्रुप इज़ बाउंड टू फेल। तो उस तरह का करके अल्टीमेटली जो मैंने अब तक महसूस किया है कि उनका एक तरीका जो है और ज़्यादा लोगों को वो अपील करता है, वो है कथा सिस्टम या पाठ। रामायण का पाठ करना है, गीता का पाठ करना है,
क्या भागवत पुराण का और किसी वक्त दुर्गा सप्तशती का उन्होंने ऐसे ऐसे बना रखे हैं, वो पाठ करते हैं। एक आदमी बोलता रहता है, उसको पढ़ पढ़ के फिर वो साथ साथ एक्सप्लेन करता रहता है। वो लोग पहले से ही थोड़ा ट्रेंड है और यानी रिसेप्टिव माइंड है उनके। वो जो एक्सप्लेन करता है तो वो इस तरह से कच्ची मिट्टी में बूंद डालते चले जाओ तो वो ऑब्जर्व होती रहती है, फिर कंटिन्यूस गोइंग डीपर एंड डीपर। तो हमारे पास सारी दलित कम्युनिटीज़ के पास आज तक ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है जो रेसिटेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और जो करते हैं कुछ जिस तरह से अलग अलग मंदिर बने, रविदास मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, नामधारी मंदिर है। तो जिस तरह ये 9 मेडिवल सेंट्स थे, तो हर एक के नाम से अलग अलग मंदिर बने हुए हैं और वो अलग अलग मतलब यानी पॉकेट्स में उनका पाठ करते हैं। लेकिन हम आमतौर पर सुनते हैं कि संत मत इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है, लेकिन संत मत का कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। और सारे जो 9 सेंट्स हैं, मेडिवल सेंट्स, उनकी आपस की कोई फिलॉसफी मीट नहीं करती है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। जिस तरह नामदेव के बारे में कहा जाता है कि उसने भगवान को बुलाया और कृष्ण भगवान ने उसको दर्शन दिए और उसके हाथ से दूध पी लिया। वही कहानी जो कभी हम नंदी को पिला देते हैं, कभी गणेश को पिला देते हैं, ये सिस्टम आज नहीं। ये कराता कौन है? यही ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ब्राह्मण लोग इस आइडिया को जन्म देते हैं। उनमें से किसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए ऐसा करते हैं कि तेरी बहुत इज्जत हो जाएगी, ऐसा करना चाहिए। वो उसका टेम्परेरी वो प्रचारक भी बन जाता है। और जिस तरह कबीर है, कबीर का जो फिलॉसफी है वो बहुत ऊंचे पाए की है, लेकिन जब संत मत कहते हैं तो आम आदमी ने उसको ज़्यादा सुना हुआ है, इसलिए रॉन्गली इम्प्रेशन जाता है कि जी संत जो हैं इतने महान होते थे, लेकिन हर संत इतना महान नहीं था। उसको अप्रोच करता है रविदास, गुरु रविदास। तो इन दो का है, लेकिन आगे उनकी और प्रॉब्लम क्या है? आज हमारे पास बहुत अल्टरनेटिव्स हैं। अगर हम अल्टीमेट पावर इन द सेंस ऑफ अल्टीमेट रियलिटी या परातत्व परतत्व उसके बारे में सोचें, तो आज से 600-700 साल पहले जब ये संत लोग हुए थे, उस वक्त उनके सामने अल्टरनेटिव्स नहीं थे, क्योंकि टकराव की स्थिति कम थी। तो रह कर उनको अल्टीमेटली राम कृष्ण या महाराष्ट्र में गणेश वगैरह, यानी लोकल जो ये थे गॉड से, उनको यानी इस्तेमाल करते थे और अपनी वाणी में बार बार उन्हीं का प्रयोग करते थे। और लोगों को वो उनके मन में ये भी वहम था कि ये ऐसे गॉड हैं कि उनको प्रार्थना करें, पूजा करें, भक्ति करें वगैरह वगैरह से तो ये खुश भी हो जाएंगे और दर्शन भी देंगे, वरदान भी देंगे। तो ये वहम ये जितने संत हैं उन सब को था, सिवाय कबीर के और रविदास के, बाकी सबको ये वहम था। दूसरा उसमें ये वीकनेस रही है कि हर एक संत की एक कम्युनिटी थी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे आदमी के सामने आया ही नहीं, उसको अप्रिशिएट करने की बात नहीं है कि सवाल ये है कि संत मत के लोग या जो सेंट थे वो हमारे उत्थान में सहायक हैं या नहीं, ये फंडामेंटल क्वेश्चन। और मेरे अपने विचार में वो हमारे उत्थान में सहायक नहीं है। और उनको आप कितना ऊंचा उठा दें, ऑर्थोडॉक्सी जो हिंदुइज्म की ऑर्थोडॉक्सी है वो हमारी सहायता करेगी। वाल्मीकि मंदिर बनाने हैं, बड़ा कितना बड़ा बना लो, वो लोग भी उनकी मदद करेंगे। रविदास मंदिर बना लो, कितना बना लो, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी भी उनकी मदद करेंगे। नामदेव के कितने बना लो, वो मतलब वाहवाही भी लेंगे, उनकी मदद भी करेंगे
और भव्य मंदिर भी बनवा देंगे, क्योंकि उनसे ऑर्थोडॉक्सी को थ्रेट नहीं है। दे वर बॉर्न इन ए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल ग्रुप, जिस ग्रुप में पैदा हुए ज़िंदगी भर दे kept themselves busy while performing the same function। जिस तरह नामदेव दर्जी था तो ज़िंदगी भर दर्जी का काम करते रहे। ये वीवर था, जुलाहा था, कबीर ज़िंदगी भर वो अपना जुलाहे का काम करता रहा और गाता रहा। लोगों को थ्रेट, ऑर्थोडॉक्सी को थ्रेट नहीं था। रविदास जूता बनाते थे, ज़िंदगी भर जूता बनाते रहे, वो अपने मोहल्ले में रहे, तो उनको कोई थ्रेट नहीं है। तो जितने भी हैं ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप में थे और अपने अपने लोगों को, जिनको तथाकथित सदाचार की बातें हैं वो बोलते थे। लेकिन सदाचार और दुराचार क्या है, ये लैंग्वेज और वोकैबुलरी और उसका अर्थ उनको इन्हीं ट्रेडिशनल सोर्सेज से, हिंदू सोर्सेज से ही मिलता था। सदाचार का कोई मतलब दया दिखाने चाहिए, करुणा दिखाने चाहिए, या बहादुरी दिखानी चाहिए, या कोई दूसरा यानी आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको अपमान सह लेना चाहिए। ये जनरल बातें लगती हैं अच्छी अच्छी, लेकिन अपमान सह लेना चाहिए ये ब्राह्मण के लिए रिकमेंडेड है, ब्रेवरी क्षत्रिय के लिए रिकमेंडेड है, दया करुणा दिखाना यानी रिएक्ट नहीं करना चाहिए ये वीकर सेक्शंस के लिए है। तो ये जो है ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि जिसको हम कहते हैं अच्छी अच्छी बातें बताओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ। वो अच्छी और बुरी जो उनका थिंकिंग का दायरा जो है दैट इज़ लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर कास्ट, और वो उसी को एड्रेस्ड है। दया की बात अगर आप एक वीक सेक्शन को बताते हैं तो वो भी अप्रिशिएट करेंगे, बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। लेकिन एक जो मारने काटने वाला है राजपूत क्षत्रिय, हाँ, और उसको ही बताया जाए दया दिखाना है, नहीं 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 तेरा धर्म ये नहीं कहता, तू तो क्षत्रिय है, तेरा काम तो मारना कर, अगर तू दया करने लग गया तो ये इसका धर्म का और उसका क्या बात बनेगी। इसका मतलब है हमने किसको क्या बात करनी है, ऐसा कोई हमारे पास ग्रंथ नहीं है किसी के पास भी जो एट द सेम साइमल्टेनियसली हर कम्युनिटी को, हर कास्ट को सुनाया जा सके। इसलिए ये जो संत हैं ये मोटे रूप में हमारे काम के नहीं हैं। और हमारे काम का अब तक जो एक ही साहब पैदा हुए हैं वो बाबा साहेब, उन्होंने सारे सिस्टम को चैलेंज किया है। किसी सेंट ने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के सिस्टम को चैलेंज नहीं किया। तो सिंपल सीधी सीधी बात करना है, ये देखो ठीक है, औरों का नुक्ताचीनी मत करो, फला करो। अब ये जो बातें हैं ये ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट देने वाली बातें हैं। तो एक तो हमें अपना ग्रंथ इस किस्म का बनाना चाहिए कि हमें इस किस्म की थिंकिंग की जो कैद है उससे रिहाई दिलाने वाला हो। और चूँकि हमारे लोग थोड़ा जानते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, टाइम थोड़ा है, रोटी रोटी के चक्कर में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उनका जो लेवल है उसके हिसाब से अगर उनको कुछ समझाना है तो पाठ नाम का जो तरीका है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो एक आदमी, दो आदमी जो इसको समझते हैं वो चीज़ सामग्री तैयार कर लें और ऑन सर्टन ओकेजन या रेगुलरली अगर है तो उसके पाठ करना शुरू कर दे। उसमें कोई बात ऐसी उनको नहीं मिलेगी जो उनको नीचा दिखाने वाली हो और उससे उनको इनकरेजमेंट मिलेगा। मैंने कविताएं, जब वो कविताएं कहा जाए कि नहीं कहा जाए वो और बात है। मकसद कविता का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि उसके बहाने से जब आप 4 लाइन अगर कहते हैं तो उस 4 लाइन में आप इतनी बात कह देते हैं कि उसको एक्सप्लेन करें तो आपको 4 पेज में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बोल दिए जाए 4 लाइन और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है
वो मतलब जो राइटर से एक्सप्लेन उम्मीद ना करे कि उसने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वो एक्सप्लेनेशन खुद कर लेंगे। इसका जो मेरे दिमाग में जो ख्याल आया, ये है ना, राधा स्वामियों का जो हेड था, आजकल दूसरा आदमी होगा, लेकिन 20 साल पहले मैंने उसको एक बार सुना था, और क्योंकि मेरी अच्छी पोजीशन थी तो बुलाने वाले भी थे और उसके नज़दीक भी बिठा दिया। तो एक तो उसका मचान इतना ऊंचा बना रखा था, इस छत से ऊंचा, और बाकी सब लोग ज़मीन पर बैठे थे। तो हमें वीआईपी सब जाकर उसके नज़दीक तो बिठा दिया, लेकिन उसको सुनने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता था। उसने एक तरीका क्या अपना रखा था, वो खुद तो उसने शक्ल बना रखी थी सरदार वाली, पगड़ी हो, दाढ़ी हो, और उसके साथ उसने मचान पर एक ऊंची कुर्सी थी, और उसका जो फर्श था मचान का, उसके ऊपर एक आदमी पोथी लेकर बैठा रखा था, और वो पोथी से 2-3 स्टेंजास पढ़ता था, और उसके बाद वो बंद कर देता था, और फिर उसके ऊपर वो एक्सप्लेनेशन देता था। इसका मतलब मैंने ये निकाला कि वो बजाते खुद, वो जो इनका गुरु था, ही वॉज नॉट ए गुड स्पीकर, लेकिन उसने उस वीकनेस को इस ढंग से दूर किया था कि जब दूसरा आदमी लिखी हुई चीज़ को बोलता है तो उसको बोलने का मसाला मिल जाता है, और फिर उसके बाद वो यानी 10 मिनट लगाए, 20 मिनट लगाए कर सकता है, और फिर वो चुप हो जाएगा तो हाथ का इशारा कर देगा कि अब आगे बोलो। तो ये मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके अपना रखे हैं। हमें इन तरीक़ों के बारे में सोचकर ये स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरी काफ़ी दिनों से ये ख्वाहिश रही है, और मैं जब जैसे यानी जिसको हम दोनों आदमी सीरियस एफर्ट कर सकते हैं, उस सीरियसनेस से जब हटता हूँ तो मैं इस किस्म का मैटर तैयार कर लेता हूँ, और इस ख्याल से कि एक स्टैंडर्ड बुक जो मेरा जो वर्क है उसको अगर जोड़ दिया जाए, उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया जाए, तो वो हो सकता है कि हम अपने लाइफ टाइम में ही उसका प्रयोग करना शुरू कर दें, और आइंदा के लिए ऐसी चीज़ हम तैयार करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि पिछड़े वर्गों के लिए एक ऐसा लिटरेचर तैयार करना चाहिए जो हिंदू धर्म के रामायण, गीता या श्रीमद् भागवत पुराण, उनका जो ये इस्तेमाल करते हैं पाठ के रूप में, तो एक आदमी बोलने लग जाता है, वही व्याख्या कर देता है, और बाकी लोग सिर्फ सुनते हैं। तो ऐसे में अगर हम एक ऐसा लिटरेचर तैयार कर लेते हैं तो एक साधारण सा आदमी भी जब उसको यानी पढ़ना शुरू करेगा तो 2-4 स्टेंजाज पढ़कर उसका अपना जी करेगा कि इसको मुझे कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तो वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, और उसका जो अब तक का नॉलेज है वो किसी न किसी शक्ल में उनके पास भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए माध्यम होना चाहिए। और काम हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, अरे बोलिए। अच्छा, तो ऐसा होना चाहिए। ये बात हर एक वीकर सेक्शन के से आदमी को माननी होगी कि उसका जो बैकवर्डनेस है हर किस्म का, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिंदू वर्णा सिस्टम, और हिंदू वर्ण सिस्टम को जब तक वो समझेगा नहीं तो अपने उत्थान या अपने साथियों के उत्थान की बात कभी नहीं सोच पाएगा। और इसके लिए वो लोग बहुत तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कहीं पाठ करवाते हैं, कहीं विवेकानंद स्टडी सर्कल बना देते हैं, कहीं गीता विचार गोष्ठी बना देते हैं, कहीं किसी भी बहाने से कहीं गीतों का आयोजन कर देते हैं, कभी डांस का आयोजन कर देते हैं, कभी गोष्ठी का आयोजन कर देते हैं।
उन सब का मकसद ये होता है कि वीकर सेक्शंस को, जो इसमें 90% पॉपुलेशन आती है, 90% पॉपुलेशन को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए और अपना टूल बनाया जाए, ये उनका मकसद होता है। अब 90% पॉपुलेशन को इन्होंने सदियों से, हज़ारों वर्षों से इस तरह से यानी इन टर्म्स ऑफ वन सिस्टम फिलॉसफी रखा हुआ है कि वो अकल की बात आपस में भी नहीं कर सकते, और दूसरे ऊपर वाले लोग हैं उनको अकल की बात बताएंगे नहीं, और अगर आपस में कोई करता भी है तो उसको डिस्करेज करेंगे, ये तुम क्या करते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम नादान हो, तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो उसको एनकरेज नहीं करते। और अगर कोई आदमी फिर भी थोड़ा सा ग्राउंड कवर करता है तो उसके साथियों को बताते हैं कि इसका दिमाग ख़राब हो गया। तो गांव में तो एक कहावत है कि जो ज़्यादा पढ़ जाता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए आदमी को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ये ब्राह्मण कहता है, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं कहता, वो क्षत्रिय को कहता है जिसका उसने लड़ने की ड्यूटी बना रखी है। वो वैश्य को कहता है कि तुमने हिसाब किताब अपना बही खाता का करना है, इतने काम की चीज़ है, वो तुम्हारे काम की चीज़ है, बाकी किस काम आएगी। और जो यानी शूद्र वर्ग है उसको कहता है कि तुम तो रोज़ी कमानी है, मेहनत करनी है, सारा सब क्यों इसमें चक्कर में पड़ते हो, तुम्हें रोटी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसको उस ढंग से डिस्करेज करता है। लेकिन इस तरह से आज जिसको प्रजातंत्र में हैं, तो प्रजातंत्र में जब तक ये 90% पॉपुलेशन अपनी वैल्यू, अपना हिस्ट्री नहीं जानेंगे, अपने वोट की वैल्यू नहीं जानेंगे, स्वतंत्र चिंतन करना जब तक नहीं सीखेंगे, उसका लाभ उनको नहीं मिलना है। और उसके लिए जो किसी भी किस्म का अनुसंधान है या चिंतन है, लेखन है, उसके बारे में एक फ्रेज बना रखा है पुरोहितों ने कि शास्त्र सम्मत होना चाहिए। कोई बात करे नहीं ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है, नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ये अप्रामाणिक है, इसलिए ये नहीं चलेगा। और वो अप्रामाणिक क्या है, कहता है कि वेद जो है वो सबसे पहले बना था, बाकी मत मतांतर उसके बाद निकले हैं और वो सबसे पुराना है। और उसके बारे में शास्त्र कहता है कि वेदो नित्य है, वेद इटर्नल है। और ये कहेंगे वेद स्वतः प्रमाण है, वो अपने आप में प्रूफ है। वेद में जो कुछ लिखा है उसको, उसकी सच्चाई को सिद्ध नहीं करना है, बल्कि उसमें जो लिखा गया है वो अपने आप में सिद्ध है। बाकी हर चीज़ के लेखन को, हर किस्म के लेखन को, हर किस्म के वचन को शास्त्र सम्मत होना चाहिए, यानी वेद सम्मत होना चाहिए। ये इतना गहरे हर एक दिमाग में डाल रखा है कि उससे वो बस छुटकारा नहीं मिलता। अब हम जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो आमतौर पर साम्राज्यों का इतिहास है। ये हिंदू साम्राज्य था, ये मुस्लिम साम्राज्य आ गया, अंग्रेज़ों का था, ये रजवाड़ों का था। और जिस तरह स्वामी दयानंद ने अपना सत्यार्थ प्रकाश में वो राजाओं की लिस्ट दे रखी है, फला युग में फला राजा था, फला में ये था, फला ये था। लेकिन उन युगों की गिनती की जाए वो वर्षों के रूप में वो अरबों सालों में है। और अगर उस अरबों साल का अगर पीढ़ियों में कन्वर्ट किया जाए तो भी कई अरब पीढ़ियाँ मिलेंगी, कम से कम करोड़ों मिलेंगी। लेकिन जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं वो सत्यार्थ प्रकाश को ही यानी अथॉरिटेटिव मानते हैं, क्योंकि वो पुराणों के ऊपर आधारित हैं। और जिसका जो ये प्रवर्तक था स्वामी दयानंद, वो कहता है कि मैं पुराणों को पाखंड के ऊपर आधारित मानता हूँ। तो ये अजीब सिचुएशन है। वही पुराणों के आधार पर वो जब उनके नुक्ताचीनी करता है तो महान बन जाता है, और जब इतिहास और इसको परंपरा को सिद्ध करने की बात आती है, ही रिलाइज ऑन द सेम पुराणास, और वो जेनोलॉजी तैयार करके दे देता है। तो इस तरह से मतलब यानी इस किस्म की भ्रांतियाँ हैं। कोई भी स्वस्थ चिंतन कोई करना चाहे तो उसमें रुकावटें हैं। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश को भी देखें तो अल्टीमेट अथॉरिटी वो मनु को मानता है।
कदम कदम के ऊपर मनुस्मृति को कोट करता है। चाहे वो समोल्लास, उसके चैप्टर्स को समोल्लास बोलता है, तो कोई समोल्लास राजधर्म के ऊपर है, कोई किसी पर है, कोई किसी पर है। कई आखिरी समोल्लास हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर है। एक में उन्होंने जैनियों को क्रिटिसाइज़ कर दिया है, बौद्धों को क्रिटिसाइज़ कर दिया, मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ कर दिया, ईसाइयों को क्रिटिसाइज़ कर दिया, और उसका क्रिटिसिज्म का स्तर बहुत घटिया है, गाली के स्तर पर है। लेकिन ये जो कट्टरवादी हिंदू हैं उसमें वो वीकनेस नहीं देखते, उसमें कहते हैं तब यानी संयमित भाषा होनी चाहिए, लेकिन उसकी भाषा संयमित नहीं है, फिर भी उसको महर्षि कहते हैं। तो इस किस्म की यानी रुकावटें हैं। कोई भी आदमी वीकर सेक्शन से जब निकलता है तो अगर वो अकल की बात करने लग जाता है और उसको शाबाशी भी देनी है तो कहेगा भी कोई बात नहीं, इसमें भी हमारे हिंदू धर्म में सब कुछ है। जो तर्क बुद्धि से काम लेते हैं वो आर्य समाज को अपना लें, और जो श्रद्धा से काम लेते हैं वो सनातन धर्म को अपना लें, तो उसमें फिर उस चक्कर में फंस जाता है। तो मैंने सोचा है कि अच्छा, ये अब अपनी कहानी शुरू करते हैं जब से सृष्टि बनी थी, और ये साइंस ने जो आगे अपनी फाइंडिंग्स दी हैं वो बहुत पीछे तक नहीं जाती। हालांकि रेडियो क्या बोलते हैं इसको, रेडियो टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से साइंस वाले भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो जो ये पारंपरिक इतिहास वगैरह है उसको क्वेश्चन नहीं करते और उनके स्कोप में भी नहीं आता। जिस किसी ने ऊपर उठना है उसको उठने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक सेल्फ इम्पोर्टेंस उसमें डेवलप होने चाहिए, उसके लिए इतिहास बहुत ज़रूरी है। तो पुराने जो ये प्राचीन सभ्यताएं कहलाती हैं, उनके लोगों ने हमेशा ये किया है कि जिनको उन्होंने अधीन कर लिया, अपना गुलाम बना लिया, उनका इतिहास गायब कर दिया, उनके महापुरुषों को पहले ख़त्म कर दिया। अगर कोई ऐसे भी महापुरुष मिले जिनको ख़त्म नहीं कर सकते तो उन्होंने उनको असुर, राक्षस, दैत्य, दानव कहकर उनको घटिया सिद्ध कर दिया। और यानी आज के युग में ऐसा अंधा युग है ये भी कि हमारे जो त्यौहार हैं, कहीं तो कृष्ण भगवान का अवतार लेकर कंस को मारता है, कहीं राम भगवान का अवतार लेकर रावण को मारता है, कहीं हिरण्याकश्यप जो है वो भगवान का अवतार बनकर उसको हिरण्याकश्यप को मारता है, या प्रहलाद मारता है हिरण्याकश्यप। हाँ, प्रहलाद नहीं मारता, प्रहलाद को तो वो टूल के रूप में स्थापित कर देते हैं। या बलि के बारे में है तो उसको वामन जो है वो भगवान का अवतार बनकर आता है। तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऐतिहासिक ढंग से देखें। असुर की कहानी है, और असुर को मारने के लिए सारे देवता देवी असफल रहते हैं, और उसको मारने के लिए हमेशा देवी देवता वगैरह मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और वो कहता है कि अच्छा, मैं अवतार लेकर आता हूँ और मैं धर्म की स्थापना करूँगा। इस धर्म की स्थापना क्या है कि समाज को बांटे रखना, अनइक्वल पार्ट्स में बांटे रखना, ये तो धर्म है। और अगर कोई एकता पर लाए, बराबर का अधिकार दे, न्याय पर आधारित कोई व्यवस्था कोई बनाना चाहे, वो उनके लिए अधर्म है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वेद, स्मृति, पुराण, उनके हिसाब से जो आज का कॉन्स्टिट्यूशनल युग है वो अधर्म युग है। और कॉन्स्टिट्यूशन को तो आज के युग में आम आदमी का उत्थान अगर करना है वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आम आदमी में आत्मश्लाघा नहीं, विश्वास, सेल्फ इम्पोर्टेंस की जब तक भावना नहीं आएगी, अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा, या अपने इतिहास को इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा, या अपने पूर्वजों को इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा, या इस बात को नहीं समझेगा कि इतिहास में जिनको असुर बताया गया है, दैत्य दानव बताया गया है,
हैं। या शिव को भी जैसे ले लीजिए, उसको उसका जो ससुर है दक्ष पुराण के मुताबिक उसको शूद्र कह के गाली देता है। उसका वेशभूषा है वो सारा शूद्र वाला है, गले में सांप रखता है, सपेरे वाला है, शमशान घाट में वो यानी रहता है, नहाने को नहीं है। ये जो इन्होंने वाल्मीकियों को भगियों को जो ड्यूटी दे रखी है तो ये उसमें रहता है। और वो जितने भी गरीब लोग हैं वो हलाहल पीते हैं, मतलब कच्ची शराब पीते हैं, तो उसमें हमेशा गलतान रहते हैं। उन्होंने उसी को महत्व दे रखा है। और उसका जो ये क्या बोलते हैं कावड़ वगैरह जो ले जाने वाले हैं, इसमें इन्होंने ऐसा फ्रेंजी सी एक ऐसा जनून पैदा कर रखा है। उसके ऊपर साथ जाने वाले सारे के सारे वीक सेक्शन के लोग होते हैं, उनको वो वर्दियाँ दे देते हैं, उनको वो महंगी भाव में कावड़ देते हैं। और उन जाने वालों में कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता, कोई जाट नहीं होता, कोई बनिया नहीं होता। और इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। तो अगर इनका उत्थान करना है तो इनको या तो अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, नहीं है तो इनका अपना इतिहास बना लेना चाहिए। क्योंकि बाकी जो इतिहास बने हुए हैं जो लिखित हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वास्तविकता है उनमें। हिंदुओं ने जो इतिहास बना रखे हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखे हैं, मुसलमानों ने अपने इतिहास बना रखे अपने हिसाब से बना रखे हैं। सिमिलरली अगर ईसाई यहाँ राज कर रहे थे तो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखे हैं। मॉनियर विलियम बहुत बड़ा संस्कृत का स्कॉलर है जिसके नाम से डिक्शनरियाँ भी चल रही हैं। उसका मैं इंटरनेट पर 2-4 दिन पहले देख रहा था, वो 1900 में उसने कोई एक किताब लिखी थी, हिस्ट्रीज ऑफ ईस्ट या हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो उसमें वो भूमिका में क्या कहता है कि हम अपने यंग मैन को इंडिया में भेजते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, सो दैट दे विल बिकम द फ्यूचर रूलर्स, हिंदी में, ताकि वो भारत के भविष्य के शासक होंगे। तो जितना ये मैं काम कर रहा हूँ या पीछे जो बुलर वगैरह और स्कॉलर्स हुए थे तो उनके सबको वीकर सेक्शंस का इतिहास जब तक उनके सामने नहीं है, असली या नकली, तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता। वीकर सेक्शंस के 2 भाग हैं, एक को शूद्र कहते हैं, एक को अति शूद्र और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वगैरह कहते हैं। इनकी 90% पॉपुलेशन है। 90% को उत्थान करने का सवाल है, जिसको परंपरावादी यानी हिंदू धर्म के नेता वो कभी नहीं चाहते कि 90% पॉपुलेशन का उत्थान हो। इसलिए वो उनको गलत रास्ता दिखाकर और उनको गलत स्लोगन देकर और धार्मिक उन्माद पैदा करके वो अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। लेकिन उनका इतिहास जिस किसी का भी है वो सारा सच्चा नहीं है। इंडिया का इतिहास ही जिस तरह से आज़ादी के बाद भी कांग्रेस वालों ने भी लिखा था वो कुछ और था, बीजेपी वाली थोड़ी देर के लिए आए, वो इतिहास की किताबें बदल दी गई थी। जहाँ ये साम्यवादी ग्रुप्स थे, कम्युनिस्ट ग्रुप बंगाल और केरला वगैरह में, उन्होंने वहाँ का इतिहास बदल दिया, वो और किस्म का हुआ। तो इस तरह से इतिहास जो है वो बनावटी होता है। जो रूलिंग ग्रुप है वो अपने हिसाब से हमेशा तैयार करता है। तो जहाँ तक राइटिंग का वर्क है, चाहे हिंदू धर्म या ब्राह्मणिकल सिस्टम पूरी तरह से कभी भारत में काबिज नहीं रहा। पहले बौद्धों का राज रहा जो 7वीं 8वीं सदी तक रहा, और उसके बाद मुसलमान आ गए, ये 18वीं सदी तक रहा, फिर अंग्रेज़ आ गए। तो मुसलमानों के वक्त में ब्राह्मणों का राइटिंग वर्क, चाहे वो पावर में नहीं रहे लेकिन अपने ग्रंथ लिखने के लिए ये स्वतंत्र थे, भाषा उनकी अपनी थी, ये संस्कृत में कुछ का कुछ लिखते रहे। अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों के साथ इनका समझौता हो गया और उन्होंने इतिहास को फिर अपने हिसाब से मोड़ दिया और उसको इतिहास ना कहकर धार्मिक यानी रूप देते रहे।
जिस तरह महाभारत है, पहले उनका नाम उन्होंने जय दिया, विक्ट्री, उसके बाद उसका नाम संहिता दिया, विच इंडिकेट्स रिलीजन, उसके बाद उन्होंने महाभारत युद्ध का नाम दिया, इसका मतलब है कि संघर्ष। उसमें आइडिया क्या है कि जो वेद विरोधी लोग हैं उनका सर्वनाश करना है और पुराने परंपरावादी सभ्यता को यानी दोबारा पुनर्जीवित करना है। तो कृष्ण को उसमें उसकी ड्यूटी दी गई है। इसका मतलब है क्लियरली महाभारत युद्ध है वो वैदिकों ने एंटी वैदिक लोगों को समाप्त करने के लिए उसकी कल्पना की है। और एंटी वैदिक कौन है? बौद्ध हैं और जैन हैं। जैन लगभग 5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे एक वक्त में, और 95% पॉपुलेशन ये बौद्ध रिप्रेजेंट करते थे। तो ये जो उनके इतिहास, महाभारत में भी इतिहास बोलते हैं उसको, और पुराणों को भी इतिहास मानते हैं, लेकिन पुराणों को भी धार्मिक ग्रंथ पहले मानते हैं, इतिहास बाद में। और महाभारत का गीता एक छोटा सा अंश है और उसको धार्मिक पुस्तक मानते हैं। तो कंट्राडिक्शन है कि या तो वो कोई इतिहास हो सकता है या धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, लेकिन उन्हें जानबूझकर एक कन्फ्यूजन तैयार कर रखा है। और फिर जब माइथोलॉजी में आते हैं तो जितने हिंदुओं के त्यौहार हैं, हर त्यौहार पर वो किसी न किसी असुर को मरता हुआ दिखाते हैं और वो भगवान के अवतार के हाथों दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि कौन ये मारने वाले कौन हैं? ये परंपरावादी हिंदू धर्म के लोग हैं। वो किसको मार रहे हैं? जो इनके एंटी थे, बौद्ध और जैन हो सकते हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि महाभारत का युद्ध वाकई 5000 साल पुराना है या बुद्ध के बाद जो बुद्धिस्ट बने और उन्होंने वैदिक धर्म का सत्यानाश कर दिया था, क्या उनको सत्यानाश करने की कहानी है? तो उनका डेटिंग का भी जो प्रॉब्लम है, जो पहले जो मॉनियर विलियम का मैंने नाम लिया था, मॉनियर विलियम ने महाभारत के युद्ध को डेट सजेस्ट की है बिटवीन 4th century BC एंड 4th century AD। लेकिन बीबी लाल यानी 80s में 90s में 1990s में बीबी लाल के नाम के एक क्या बोलते हैं इसको, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने 850 BC तक वो ले गए महाभारत की डेट को और महाभारत की युद्ध की डेट को। इसका मतलब 5000 से तो पीछे आ गए। लेकिन उस वक़्त जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन अगर ढूंढना चाहें तो बुद्ध जो है हिस्टोरिकल पर्सन है और बुद्धिज़्म जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट है। और ऐसा इवेंट इनके यानी सपोज इतिहास में कभी नहीं आया कि सारे धरती को लोगों को भी सर्वनाश किया जाए। तो इसका मतलब है कि महाभारत की डेट जो 850 BC 1990s में देने की कोशिश की गई है वो गलत है। और उसकी वो हो कर कौन रहा है? ये यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटीज़ में यानी अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश की और ये ब्राह्मणों के साथ उनका समझौता हो गया। मुसलमानों को अंग्रेज़ लोग उसमें अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते थे क्योंकि राज उनसे छीना था। इसलिए जितनी भी डायरेक्शन मिलती रही है अंग्रेज़ों को कुछ भी करने की, वो ब्राह्मणों के ऊपर डिपेंड करते रहे हैं। और जितना भी कोई डेटिंग अगर करना है किसी चीज़ का तो उनके हाथ में है, और अगर कोई नाम देना है किसी चीज़ का तो उनके हाथ में है। तो इस तरह से पता है।